10th का चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जैसा कि आप लोग जानते होइएगा, चुंबक चुंबक किसे कहते हैं। यानी चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट और निकेल को अपनी ओर आकर्षित करती है। उसे हम चुंबक कहते हैं। हालांकि चुंबक का सर्वप्रथम खोज जो है वह यूनान वासियों ने किया था और यूनान के मैग्नेसिया नाम के शहर में चुंबक का खोज हुआ। उसके बाद उसी के नाम पर उस चुंबकीय पत्थर का नाम जो है वह मैग्नेटाइट रख दिया गया और इसका संकेत होता है Fe2O4 और इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाने लगा। अगर किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर घूमकर स्थिर हो जाती है। इसीलिए उसे उसकी सहायता से हम दिशा ज्ञात करने के करते हैं। यानी चुंबक का उपयोग दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। सर्वप्रथम चुंबक का उपयोग दिशा सूचक यंत्र के रूप में किया गया था और अगर किसी छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो उसका एक सिरा उत्तर दिशा की ओर चली जाती है और दूसरी सिरा दक्षिण दिशा की ओर। तो उत्तरी दिशा की ओर जो छोड़ जाता है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिण दिशा की ओर जो छोड़ जाता है उसे हम दक्षिण ध्रुव कहते हैं। इसकी सहायता से उत्तर और दक्षिण दिशा के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है। हालांकि चुंबक का उपयोग आजकल व्यापक रूप से किया जाने लगा है। विभिन्न संयंत्रों में हम देखते हैं कि चुंबक का उपयोग किया जाता है, जैसे रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, ऑडियो एवं वीडियो कैसेट, कंप्यूटर, बच्चों को खेलने के लिए खिलौनों में भी ये चुंबक का ही उपयोग किया जाता है। अब हम किसी चुंबक को अगर रखते हैं तो उसके चारों ओर एक बल कार्य करती है और इस बल को हम चुंबकीय बल कहते हैं या मैग्नेटिक फोर्स कहा गया है। चुंबकीय बल जो है इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। बाद में चलकर ऑस्ट्रेड नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया कि धारावाही चालक तार जो होते हैं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग का वर्णन किया जिसे ऑस्ट्रेड के प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इसके लिए ऑस्ट्रेड महोदय ने एक तार लिया, खुली तार को लेकर उसे परिपथ से जोड़ दिया और जब उसके सामने एक कंपास सुई को लेकर गया तो जब धारावाही तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती थी तो उस समय चुंबकीय जो कंपास सुई था उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि धारावाही तार जो होता है उसके दोनों ओर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र और बल के संदर्भ में भी विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें से मैक्सवेल का ये दक्षिण हस्त नियम है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में और किस प्रकार से उत्पन्न होती है, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैक्सवेल ने बताया कि अगर धारावाही चालक तार को अगर हम दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा ये धारा धारा के दिशा को प्रदर्शित करती है तो अन्य अंगुली जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसी संदर्भ में आगे ये विद्युत चुंबक का भी निर्माण किया गया। तो विद्युत धारा के प्रवाह से जिस चुंबक का निर्माण किया जाता है उसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक का भी उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। आजकल भारी लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये विद्युत घंटी, माइक्रोफोन, टेलीफोन रिसीवर, टेलीविजन आदि संयंत्रों में भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक का उपयोग विभिन्न कार्यों में अधिक मात्रा में की जाने लगी है। हालांकि ये विद्युत धारा के प्रवाह से जो चुंबक उत्पन्न होता है इस क्रम में जो बल कार्य करते हैं इसके संदर्भ में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम को फ्लेमिंग बाम हस्त नियम के नाम से जाना जाता है।
फ्लेमिंग ने बताया कि अगर बाएं हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत फैलाएं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है और मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है एवं ये अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को व्यक्त करेगा। यानी इस प्रकार अगर हम बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को लंबवत फैलाएंगे तो इस क्रम में ये तर्जनी जो है वह चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा और ये मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाती है एवं ये अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इस नियम को हम फ्लेमिंग वाम हस्त नियम के नाम से जानते हैं और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। अब देखिए, इससे हम आगे देखते हैं कि फेराडे ने एक प्रयोग का वर्णन किया था। उन्होंने बताया कि विद्युत धारा के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय बल का उपयोग विभिन्न संयंत्रों में विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए किया जाता है। तो फेराडे एक प्रयोग का वर्णन किया जिसे फेराडे के प्रयोग के नाम से जाना जाता है और इसी के आधार पर ये विभिन्न संयंत्रों का निर्माण किया गया, जिसमें से विद्युत मोटर का सिद्धांत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। या विद्युत मोटर की बनावट का वर्णन करें, यह क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो ये विद्युत मोटर क्या है? तो विद्युत मोटर एक युक्ति होती है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिणत किया जाता है और इस विद्युत मोटर का उपयोग विभिन्न संयंत्रों में किया जाता है। इसमें जैसे कि उदाहरण के लिए विद्युत पंखा चलाने के लिए, कपड़ा धोने की मशीनों में, रेफ्रिजरेटरों में इसका प्रयोग अधिक मात्रा में होता है। तो विद्युत मोटर की बनावट में आ जाता है कि एक ये शक्तिशाली नाल चुंबक होता है और इसके बीच में एक लोहे की छड़ होती है जिसके चारों ओर ये लोहे के प्लेट पर तांबे की परिनालिका बना दी जाती है। तो लोहे का जो प्लेट होता है उसको क्रोड कहते हैं और उसके चारों ओर तांबा का तार लपेट दिया जाता है और इसमें फेरों की संख्या जितनी अधिक होती है उतनी ही चुंबक अधिक शक्तिशाली होता है और इसे आर्मेचर कहा गया है और जिसे पीतल के खंडित बलों से जोड़ दिया जाता है और यह बलय कार्बन के ब्रश को स्पर्श करती है। जब इस आर्मेचर को से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस क्रम में एक विद्युतीय ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है, उसके द्वारा भी ये चुंबकीय बल कार्य करती है। दोनों बल के कारण बल आघूर्ण प्राप्त होता है जिसके कारण ये मोटर घूमने लगता है। तो इस प्रकार से ये विद्युत मोटर की बनावट हुई और इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। इसी क्रम में एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा के प्रवाह से विद्युत चुंबक बनाया जाता है और उसके द्वारा चुंबकीय बल कार्य करती है और इस चुंबकीय बल के कारण जो है विभिन्न घटनाएं होती है, विभिन्न मशीनों को चलाया जाता है या इसका उपयोग विभिन्न कार्यों में की जाती है। इसे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर ही डायनेमो का भी निर्माण किया जाता है। डायनेमो जिसे हम लोग जनरेटर भी कहते हैं और डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत करने के लिए किया जाता है और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। इसमें भी एक शक्तिशाली नाल चुंबक लगा होता है जिसे हम छत्र चुंबक कहते हैं। ये छत्र चुंबक में ये ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर घूर्णन करने वाली एक कुंडली लगी हुई होती है। इस कुंडली को आर्मेचर कहा गया है और यह आर्मेचर में ये तार के तांबे का तार का अनेक फेरा लगा होता है जो नर्म लोहे की पट्टी पर लिपटी होती है। इस आर्मेचर को क्रोड भी कहते हैं और आर्मेचर के में तार के छोर पर पीतल की बलय लगा दिया जाता है
और जो कि कार्बन के ब्रश को हल्का स्पर्श करता रहता है। इसे दो पेंच से जोड़ दिया जाता है और इस क्रम में जब इस में घूर्णन कराई जाती है तो घूर्णन के क्रम में दो चुंबकीय बल क्षेत्र आपस में टकराती है और एक घूर्णन प्राप्त होता है जो इलेक्ट्रॉन को आगे प्रेरित करती है बहने के लिए और इस क्रम में विद्युत धारा की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ये विद्युत जनित्र का बनावट हुआ जो कि डायनेमो के बनावट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए विद्युत धारा जो है वो दो प्रकार की होती है। एक को हम दिष्ट धारा कहते हैं और एक को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा जिसे डायरेक्ट करंट कहा गया है। डायरेक्ट करंट किसे कहते हैं? तो ऐसी विद्युत धारा जिसके परिणाम जो हमेशा एक ही दिशा में समान रूप से प्रवाहित होती है, इस धारा को दिष्ट धारा कहते हैं, जिसे संक्षेप में डीसी कहा गया है या इसे डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। एक करंट होता है जिसे कहते हैं एसी। तो एसी करंट क्या होता है? जो यानी समय के साथ साथ वह विद्युत धारा जो समय के साथ साथ उसमें दिशा परिवर्तित होती रहती है, उसे डीसी करंट कहते हैं। अब देखिए कभी कभी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा या एसी करंट और ये डायरेक्ट करंट जो है उसमें डिफरेंट पूछा जाता है। तो इस दोनों में क्या अंतर पाया जाता है? तो इसके अंतर में 3-4 अंतर आप लोगों को कम से कम लिखना होगा। जैसे ये प्रत्यावर्ती धारा में का मान और दिशा समय के साथ साथ बदलता रहता है, लेकिन दिष्ट धारा में ये धारा के मान और दिशा नहीं परिवर्तित होती है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन दिष्ट धारा को उत्पन्न करने में कठिनाइयां होती है। दिष्ट धारा जो है उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं और एसी को बदलने में क्या होती है? कठिनाइयां होती है। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा सतह पर प्रवाहित होता है, जबकि डीसी धारा जो है वह अंदर से प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार प्रत्यावर्ती धारा जो है और दिष्ट धारा में अंतर अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। हालांकि प्रत्यावर्ती धारा से कुछ हानि भी है और यानी इसका उपयोग हम कुछ कार्यों में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग ये विद्युत लेपन में या बैटरी के आवेशन में नहीं किया जा सकता है। एल्युमिनियम के कारखानों में इसका उपयोग जो होता है वह किया जाता है, लेकिन विद्युत विश्लेषण में इसका उपयोग नहीं होता है। प्रत्यावर्ती धारा को संचायक सेल में संचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा के स्पर्श मात्र का झटका पर यानी झटका काफी खतरनाक होती है, यानी उससे जो झटका लगेगा इसी करंट से वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। उसके बाद इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाती है या विद्युत की जो व्यवस्था होती है उसको हम विद्युत वितरण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। यानी विद्युत उत्पादन केंद्र से विशेष प्रकार के तारों की व्यवस्था के द्वारा उपभोक्ताओं के घरों तक विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। इसे विद्युत वितरण व्यवस्था कहते हैं। हालांकि घरों में विद्युत परिपथ जो बनाया जाता है उसमें दो तार लिए जाते हैं, जिसका विभव एक तार का विभव 220 वोल्ट होता है और उसकी आवृत्ति जो होता है 50 हर्ट्ज होती है। तो देखिए घरों में वायरिंग किया जाता है, तो घरेलू वायरिंग में प्रायः 3 प्रकार के तार का प्रयोग किया जाता है। एक तार को कहते हैं जीवित तार या गर्म तार, यह प्रायः लाल रंग का होता है। दूसरा तार वह ठंडा तार जो कि प्रायः काले रंग का होता है और एक तार होता है भूतार जिसे हम लोग अर्थिंग भी कहते हैं, यह हरे रंग का तार होता है। हालांकि आजकल रंग का कोई महत्व नहीं रह गया है, किसी तार को किसी तार में जोड़ दिया जाता है, लेकिन ठंडा तार, गर्म तार और ये अर्थ तार के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। घरों में जो परिपथ तैयार किए जाते हैं वो प्राय 2 प्रकार के परिपथ होते हैं। एक को कहते हैं घरेलू लाइन। पावर लाइन जो बनाया जाता है उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जबकि घरेलू लाइन में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 5 एम्पियर की धारा वाले परिपथ से हम लोग बल्ब, पंखा आदि जोड़ते हैं, जबकि 15 एम्पियर की धारा जो होती है उसका उपयोग हीटर चलाने के लिए
रेफ्रिजरेटर में और विद्युत इस्त्री बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि घरेलू वायरिंग में 3 प्रकार के तार होते हैं। हालाँकि भूतार या अर्थिंग जो होता है, वो प्रायः ज़मीन में एक लोहे के प्लेट में तार जोड़ करके उसे मेन लाइन से जोड़ दिया जाता है। इसको हम अर्थिंग कहते हैं या अर्थ तार के नाम से जाना गया है। इससे करंट प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन यह एक सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। जब कभी अधिक परिमाण में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो उस स्थिति में विद्युत धारा अर्थ तार के माध्यम से जमीन के अंदर तक चला जाता है और उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी विद्युत परिपथ से जुड़े संयंत्रों पर नहीं पड़ता है। तो इससे बचने के लिए अर्थ तार लगाए जाते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी अर्थ तार या भू-तार में भी करंट आ जाती है और ये करंट बड़ा ही खतरनाक होता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस रिलेशन को अच्छे ढंग से समझ लिए होइएगा और इसको ध्यान में रखिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसे याद रखना अति आवश्यक है।